बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करने जा रहे हैं द डैफोडिल्स, नरगिस के फूल, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पॉइंट 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए हैं और इसकी डेथ 23 अप्रैल 1850 इसमें हुई। तो अब हम आ रहे हैं पहले स्टैंजा। पहला स्टैंजा है I wandered lonely as a cloud that floats on high valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake, beyond the trees, floating and dancing in the breeze. I wandered, ये शायर कहता है कि एक दफा मैं अकेले कहीं जा रहा था, जैसे कि बादल पहाड़ों पर और वैलियों पर गुजर रहा था। तो यहां पे इसने एक इस्तेमाल किया है वर्ड एज। जब वर्ड इस्तेमाल होता है तो ये एक तशबीह होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं SIMALY, सिमली। ये तशबीह होती है। इसने अपने आप को तशबीह दी क्लाउड की तरफ, बादलों की तरफ। That floats on high with the valleys and hills, जो चल रहे थे पहाड़ों पर, चट्टानों पर। When all at once I saw a crowd, अचानक मेरी नजर पड़ी एक हुजूम पर, एक झुंड पर, होस्ट, एक क्राउड पर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। मैंने वहां गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे नरगिस के फूल देखे। बिसाइड द लेक, कहां थे ये झील के किनारे थे। बेंथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, दरख्तों के साये में ये बिल्कुल झील के किनारे थे। फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो झूम रहे थे और डांस कर रहे थे इन द ब्रीज। या इसने एक और वर्ड इस्तेमाल किया है डांसिंग। डांस तो यहां पे डांस इसने इस्तेमाल किया है, तो डांसिंग, डांस तो सिर्फ इंसान ही करते हैं, तो इसलिए इसने यहां पे एक और वर्ड इस्तेमाल किया है, जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम इंसानी खसाइल कहते हैं। यानी ये इंसानी खसाइल है। इसका एक वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं PERSON, पर्सोनिफिकेशन। ये है वर्ड पर्सनिफिकेशन मीन्स कि इंसानी खसाइल। यहाँ पे क्योंकि इंसान ही डांस करते हैं। इन द ब्रीज, जो मचल रहे थे, घूम रहे थे। तो ये एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया। तो आप दूसरे पर देखेंगे, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, चमक रहे थे तारे जिस तरह चमक रहे हैं उसी तरह चमक रहे थे। एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे, जो कहकशान जिस तरह कहकशान चमकता है उसी तरह ये चमकते थे, तारे चमकते हैं। They stretched in never ending line,
स्ट्रेच इट, वो चलते चलते दिखाई दिए, नेवर इन एंडिंग लाइन, जिनकी कोई हद नहीं थी, जिनकी कोई हद मुकर्रर नहीं, along the margin of a bay, यानी बहुत सारे वहां पे दिखाई देते थे, मार्जिन बहुत सारे दिखाई देते थे वहां पे, बहुत सारे बैंक इस झील के किनारे। The thousandth saw I at once, a glance. The thousandth saw I at glance. मैंने एक साथ तकरीबन थाउजेंड हजारों हाथ देखे, यानी अनगिनत देखे, टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्रेडली डांस, जो घूम रहे थे, मचल रहे थे, घूम रहे थे, ये अपना अप्स एंड डाउन्स कर रहे थे और डांस कर रहे थे स्प्रेडली। ठीक है, तो अब तीसरा स्टेंजा मैंने आपसे कहा था कि 1807 ईस्वी में इसने इसका इसके पहले 3 स्टेंजा थे। जो तीसरा स्टेंजा हम शुरू करने जा रहे हैं, The waves beside us, they danced, but they outdid the sparkling waves in the glance. A poet could not be but gay in such a jaunt complaint. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. समंदर के किनारे जिस तरह लहरें उठ रही हैं, डांस कर रहे थे, मगर इससे भी ज्यादा जो भी इनकी वेव्स, स्पार्किंग जो वेव्स चल रहे थे, तो उनसे भी ज्यादा ये चमक रहे थे। कौन? ये नरगिस के फूल, द डैफोडिल्स। A poet could not be but gay. ये a poet could not be but gay. ये खुशी से, जो गे हैप्पीनेस, खुशी से ये पॉइंट बहुत महसूस खुशी कर रहा था। इन सच ए जॉन कंपनी, जैसे कि एक कंपनी में मतलब एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करने जा रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं इनको तकता रहा, यानी कंटिन्यूअसली देखता रहा। बट लिटिल थॉट, अपनी सोच में what wealth the show to be had brought, कि कुदरत ने कैसे मनाजिर मुझे दिखाए, ऐसे मनाजिर दिखाए जो इन लहरों से भी ज्यादा खूबसूरत लगे। ये डैफोडिल्स। For oft when on my couch I lie, शायर कहता है कि जब भी मैं कभी उदास रहता हूं और अपने सोफा पर सोता हूं, इन लाई इन वैकेंट और इन अ पैसिव मूड, जब मेरा मूड कहीं यानी गमगीन होता था। ये चौथा है जो इसके बाद 1815 ईस्वी में ये स्टेंजा जो है, ये स्टेंजा 1815 ईस्वी में जब ये दोबारा शाया हुई, तो इसमें से ये स्टेंजा एक्स्ट्रा लाया गया। तो क्या? और व्हेन ऑन माय कोच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर या अपने बेड पर बैठा, अपने सोफे पर बैठा रहता हूं, इन वैकेंट और इन पैसिव मूड,
मेरा मूड खराब हो जाता था या कहीं मेरा मूड खराब होता था तो क्या, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज, मेरे इन आंखों के सामने इन्हीं की तस्वीर आ जाती थी, इन नरगिस के फूलों की तस्वीर आ जाती थी, विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मुझे खुशियां देती थी। लोनलेस यानी अकेलापन दूर करता था, अकेलापन दूर करता था। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल फिर खुशी से झूम उठता है, मेरा दिल फिर खुशी से झूम उठता है। एंड डांसिंग विद द डैफोडिल्स, और मैं भी ऐसा मुझे लगता है कि मैं फिर वही मनाजिर मेरे सामने आ जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनके साथ झूमता हूं, उनके साथ नाचता हूं, जिस तरह नरगिस के फूल नाचते हैं। तो यह था आज का इंशाल्लाह सबक। तो इंशाल्लाह आइंदा कल हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो